हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में आपका स्वागत है, खुशामदीद है। तो इस वीडियो में जो आज मैट्रिक का फर्स्ट सिटिंग में साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसके जे सेट का आंसर की लेकर हाजिर हैं आपके लिए। और इसमें आपको पूरे 80 के 80 ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं और सभी 100% सही बताए गए हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और अच्छे से मिला लीजिए। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो आसानी से बनने वाले थे। तो देखिए, आपके सामने पहला सवाल है ये कि क्वेश्चन नंबर 1 है, वोल्ट बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला ही होता है वोल्ट बराबर जूल पर कूलम। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। तो विद्युत आवेश जो प्रवाह करता है उसे क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो 2 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत धारा। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो आराम से अच्छे से आप मिला लीजिएगा। आपका सेट कोई भी हो, आप उस सेट को आसानी से मिला सकते हैं। 10-10 क्वेश्चन एक साथ रहते हैं तो आप आसानी से मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य बताना है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम। तो यहाँ पे आपका जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कूलम इंटू वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जूल इक्वल टू कूलम इंटू वोल्ट। 4 नंबर है, CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं। तो CHO किसका क्रियाशील मूलक होता है, एल्डिहाइड का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 4 का। अगला सवाल है 5 नंबर कह रहा है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C2H6। 6 नंबर है, जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है। तो जिंक ब्लेंड किसका होता है, जिंक का होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिंक, ये जस्ता का। 7 नंबर है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों का कौन सा गुण समान होता है। तो 7 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कक्षों की संख्या समान होगी। यह आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 8 नंबर, अभिक्रिया, ये आपको दिया गया था। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर, मेंडल ने अपने अनुसंधान प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो बहुत आसान, ये मटर का पौधा किया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। तो बहुत आसान था, ये वायुव्य शोषण में सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 का। 11 नंबर देखिए, मानव में नर जनन ग्रंथि क्या होता है। तो वृषण होता है, टेस्टिस। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो वृद्धि करना, ठीक है। जीवन की महत्वपूर्ण जो है ये क्या है। अगला सवाल है 13 नंबर, स्वपोषी पोषण होता है, किस में होगा, स्वपोषी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पौधों में स्वपोषी होता है। अगला सवाल है 13 नंबर, ग्लाइकोलाइसिस होता है। 14 नंबर क्या है आपका, 12 के बाद 13 हो गया। 14 नंबर है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। तो ये आपका होता है कोशिका द्रव में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15 नंबर है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। तो तंत्रिका क्या होता है, तंत्रिका कोशिका या उसे न्यूरॉन कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो वसा पे काम करने वाले एंजाइम को लाइपेज कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन पे करता है और लाइपेज वसा पे करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 16 का। अगला सवाल है 17 नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होती है। प्रथम में 2 होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 18 नंबर है, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। तो सबसे आसान बाहर निकालना इलेक्ट्रॉन में से किसको आसान है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एम से, ठीक है। क्योंकि ये इससे तो निकल चुका है, तभी इस पे आयन चढ़ा है और ये सब निकल चुके हैं, तो निकालना किससे आसान होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 19 नंबर है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा शेल बाह्यतम शेल है। तो द्वितीय आवर्त में तो 2 कक्ष होंगे, के और एल। तो बाह्यतम कौन होगा, एल होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 20 नंबर है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन और एल्कील आते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्केन। अगला सवाल है देखिए
21 नंबर, यहाँ पे आपको क्या होगा, सभी सवाल आपको सही मिलेंगे, ठीक है, तो इसलिए अच्छे से मिलाइए और एकदम सुकून से मिला लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। 21 नंबर है, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में किसको रखा गया था, तो ये गैलियम को रखा गया था, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 22 नंबर है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होगा, तो आखिरी में क्या होता है, 18 होता है वर्ग, जो अक्रिय गैस होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक निष्क्रिय गैस। 23 नंबर है, 23 नंबर कह रहा है कि किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो क्या होगा, तो आपका 2 सेल पूर्णतः भरे हुए क्या होंगे, वही 18 वाले ही होते हैं, और ये नियॉन होगा, इसका 10 होता है, 2 और 8 ये पूर्णतः भरा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका नियॉन 23 का। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, तो देखिए इसका ये होता है पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसे चलता है ये, ठीक है, तो आपका सबसे अधिक क्रियाशील क्या होगा, आपका फ्लोरीन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 का। अगला सवाल है 25 नंबर है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पुष्प में पाए जाते हैं, आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन 80 में से बनाना बहुत ईजी था, उम्मीद है कि आपका बेहतर गया होगा, अगर बेहतर गया है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका पेपर कैसा गया है, ठीक है। 25 हो गया। 26 नंबर है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाए रखता है, तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 27 नंबर, अगर किसी सवाल में बोलने में दिक्कत हो या मान लीजिए बोल कुछ रहे मिस्टेक हो जाता है, किसी पे टिक लगाना है, तो वो भी बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, इससे हमें फ़ायदा होता है कि आगे वो गलती ना हो। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है, तो आपका 27 जो जिसमें रंध्र अनुपस्थित होता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलोद्भिद पौधे जो भी होते हैं उनमें रंध्र नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर है, BS14 का संबंध किससे है, BS4 का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर जो है 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु प्रदूषण से। BS4 यानी भारत स्टेज 4, तो ये वायु प्रदूषण से है, वाहनों जो पुराने वाहन है उससे संबंधित है। 29 नंबर है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक, तो ये हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन खून में ऑक्सीजन को पूरे कोशिकाओं तक ले जाता है और वापस फिर लेकर आता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29 का। अगला सवाल है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, तो बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है, 30 का आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, तो 30 का बी हो गया। अगला सवाल है 31 नंबर, बीज विकसित होता है, बीज किससे विकसित होता है, तो ये बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय से फल बनता है, तो बीज का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 31 का डी से, ठीक है। 32 नंबर है, ग्रहणी भाग है, बहुत आसान सवाल है लेकिन कंफ्यूज करता है, ये छोटी आंत का हिस्सा होता है ग्रहणी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 33 नंबर है, जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं, तो आर्हेनियस ने ये दिया था परिभाषा, तो जल में घुलनशील भस्म क्षार होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 33 का। 34 नंबर है, सोडा एश का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडा एश कहिए या सोडियम कार्बोनेट कहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा 34 का सोडियम कार्बोनेट। अगला सवाल है 35 नंबर, निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है, तो इसमें देखिए विजातीय यौगिक में सब तो लगभग एक जैसा होता है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए संगमरमर, लेकिन आपको क्या लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए इसको, ठीक है, इसका कंफर्म होकर क्या होगा 35 का। 36 नंबर है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो बहुत आसान, बेकिंग सोडा, ठीक है, यानी खाने वाला सोडा, तो इसका बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। 36 का अगला सवाल है 37 नंबर, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है, कौन संक्षारक अम्ल है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। 38 नंबर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10.5, ठीक है, ये पेट में अम्लीयता वगैरह भी कम करने में इसका इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 10.5 होता है इसका pH मान। 39 नंबर है, सल्फर के संयोजी शेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो सल्फर के संयोजी इलेक्ट्रॉन, सल्फर का 16 होता है, क्या लिखेगा 2 8 6, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 6 होंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और संयोजकता पूछता तब 2 होता, 8 - 6, तो ये 2 होता, लेकिन यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 39 का हो गया। 40 नंबर है, निम्नलिखित में तत्वों किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगी, तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो सबसे पहले वाले की सबसे ज़्यादा होती है आयनन ऊर्जा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फ्लोरीन।
41 नंबर है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा ये वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 41 हो गया। 42 नंबर है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो आपको पता है विद्युत धारा किससे मापते हैं? एमीटर से। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 43 नंबर है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति को जो निरूपित नहीं करता है, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, IR²। ये सवाल हर साल आता है ये, तो इसलिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनता है? आपका उत्तल लेंस से बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 45 नंबर, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर बनती है उसे क्या कहते हैं? तो फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 46 है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, क्या होता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46 का। 47 नंबर है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 47 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। अगला सवाल है 48 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा? तो माइनस में दर्पण का कौन सा होता है? आपका अवतल दर्पण, और माइनस में कौन से लेंस का होगा? तो ये भी अवतल लेंस ही होगा, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों ही अवतल होंगे 48 का। 49 नंबर है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो 49 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृत्रिम। 50 नंबर है, 50 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक में अधिकतम संख्या में मौजूद रहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादक ही रहेंगे, हरे पेड़ पौधे ही रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 51 नंबर है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो पृथ्वी पर क्या नहीं था? आपका ऑक्सीजन नहीं था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 52 नंबर है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 50 हर्ट्ज होती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 52 का। बहुत आसान भी सवाल था, आप आराम से बनाए होंगे, उम्मीद है बहुत आराम से बनाए होंगे। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होगा? तो ये 10⁻⁻6 एम्पियर के, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 54 नंबर है, नौरौरा नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो ये यूपी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। 55 नंबर है, देखिए 55 नंबर सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त होगा? प्रिज्म से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, प्रिज्म से। 56 नंबर है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो उत्तल लेंस कब आवर्धित और काल्पनिक, आवर्धित बड़ा भी बना रहा है और काल्पनिक भी बना रहा है, कब? तो ये जब फोकस और लेंस के बीच में रहता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 56 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 57 नंबर, देखिए इसका जो है ना 56 का आपका 56 का एक फोकस पर भी होता है, लेकिन यहाँ पे आवर्धित और भी है ना, तो ये बी ही सही होगा, इसका कंफर्म बी होगा। ठीक है, 56 का। 57 नंबर है आपका, कॉर्पस ल्यूटियम को जो स्रावित हार्मोन करता है उसका क्या नाम है? कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 58 नंबर है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये सूर्य है, आपको भी पता है सबसे प्रमुख ऊर्जा स्रोत क्या है? सूरज। अगला सवाल है 59 नंबर है, मानव का उद्भव स्थान। तो ये तो बहुत आसान, अफ्रीका में, आपको भी पता है अफ्रीका के इथियोपिया में प्राचीनतम जीवाश्म मिला है, मानव जीवाश्म मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 59 का। 60 है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है? एड्स है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 मिनट, देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, क्योंकि सुजाक गोनोरिया को कहते हैं। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 60 का, लैंगिक जनन संचारित रोग, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब ये सुजाक नहीं पता है जिसको, तो इंग्लिश में गोनोरिया होता है इसका, और हमने हिंदी में भी गोनोरिया ही पढ़ा है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, एड्स मार के चले आएंगे। तो यहाँ पे आपका दोनों ही होगा, बी और सी दोनों, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, सुजाक और एड्स दोनों। अगला सवाल है 61 नंबर, मानव गुर्दे का आकार होता है, कैसा होता है? तो ये सेम के बीज की तरह होता है, इस तरह से, आपको भी पता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 61 का। 62 नंबर है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो देखिए जो लड़कों में होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है और लड़कियों में एस्ट्रोजन होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों।
63 नंबर है यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 64 नंबर, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ऑप्शन नंबर सी होगा 64 का। तो मतलब मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको 80 में से 40 एकदम आसानी से मिलने वाला था। ठीक है, ठीक है। 65 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो वाट के बराबर कौन सा होगा? P बराबर क्या होता है? W/T, यानी वर्क का हो जाएगा आपका जूल, T का हो जाएगा समय, तो जूल पर सेकंड हो जाएगा। देख लीजिए कितने नंबर में है, 65 का, जूल पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, वाट का जूल पर सेकंड। अगला सवाल है 66 नंबर, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है? तो ये नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 67 नंबर है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है? तो वो क्या होता है? तो प्रतिरोध होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 68 नंबर है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, तो क्या होगा इसका? 68 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। एक बार कंफर्म हो के आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। अगर मुझे मिलता है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो 1-2 सवाल ऐसा है तो उसको टेंशन नहीं लेना है। 69 का अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो ये आपको पता है, कोयला होगा अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 69 का। 70 है तरंग दैर्घ्य का सामान्यतः तरंग दैर्घ्य को किस में व्यक्त करते हैं? तो मीटर में। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? दूरी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 सवाल और बचा हुआ है। 71 है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है? तो गतिशील कण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है। 71 का सी हो जाएगा। 72 नंबर है 12 वोल्ट विभवांतर दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करेगा? तो अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या है, आपको वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल पर कूलम। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? वी दिया है और कूलम दिया है, तो जूल बराबर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 दूने 24। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 जूल। ठीक है, अगला सवाल है 73 नंबर, ओजोन का आणविक सूत्र बताइए। इतना आसान सवाल, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होगा? O3 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 74 नंबर है पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करेगा? तो क्षारक क्या होगा? 7 से जो ऊपर होगा, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी है 13। ऑप्शन नंबर सी होगा 74 का। 75 नंबर है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो इसका क्या अनुपात होगा? ये अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है 75 का? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में इसको बताइए 75 का सही आंसर। ठीक है, 76 है निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि धातु तो इसमें ये थोड़ा सा इस सवाल को, ये सवाल ही अजीब सा लग रहा है। ठीक है, वो इस सवाल को छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं क्या है, क्योंकि धातु पूछ रहा है। तो अगर 19 किसका होता है? पोटेशियम का 19 होता है। ठीक है, 12 मैग्नीशियम का होता है, तो ये सब भी तो धातु है। तो इस 76 को रहने देते हैं। 77 देखिए, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो अम्लीय होगा 7 से कम हो, अम्लीय ऑक्साइड है ना, तो अम्लीय ऑक्साइड क्या होगा आपका? 7 से कम होगा, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 4। ठीक है, 77 का डी। अगला सवाल है 78 नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो ये हीरा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 79 है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो ये पीला होता है, हल्के पीले कलर का होता है सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर 79 का बी हो जाएगा, पीला। आखिरी सवाल है 80 नंबर, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो देखिए दोस्तों, ये आखिरी सवाल है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, यही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए 80 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। ठीक है, जो श्वसन होता है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।